तो चलिए बेटा जी, अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं पूरे इस प्रश्नावली 3 को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और इससे पहले जितने भी मैंने यहाँ पे बहुपदों को मध्य पद को तोड़ने वाला जो टॉपिक है उसको और भी दूसरे वीडियोस में पढ़ाया है। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट हमने अच्छे से बनाया है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। अभी फिलहाल हमको क्या करना है, इस पूरे प्रश्नावली को बनाना है। हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा भी लग जाए, लेकिन ये वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को करते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए अपने को पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको बता दूं कि किसी भी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, मानक रूप बोलते हैं। मानक रूप, मानक रूप मतलब हर एक जो द्विघात बहुपद है वो किस प्रकार से दिखता है, वो इस प्रकार से दिखता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अपने को क्या इसी से तुलना करना है, क्या करना है, तुलना। चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जैसे क्वेश्चन हमारे को दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमको क्या करना है, इसमें तुलना करना है इसके साथ। तो सबसे पहले x के जो वर्ग का गुणांक है, कोफिशिएंट बेटा, उसको हम शो करते हैं किससे, a से। इससे a से। और जो x का गुणांक है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, b से। समझ में आया कि नहीं आया। और जो सिर्फ कांस्टेंट है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, c से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये चीजें समझनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप हल करेंगे तो लिख लेंगे हल, है ना, दिए गए द्विघात बहुपद। पहला वाला जो क्वेश्चन है मैं पहले पूरा एकदम डिटेल से लिख रहा हूं, उसके बाद के क्वेश्चन को हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, दिए गए द्विघात बहुपद, यानी कि यहाँ पे हमारा है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 का मानक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर। मानक द्विघात बहुपद अगर यहाँ पे बोले तो पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ, मानक द्विघात बहुपद होता क्या है, ठीक है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना। ये तो समीकरण है बेटा, एक्चुअल में ये नहीं आएगा, ठीक है, से तुलना करने पर। ऐसा आप लिख लेंगे, तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जहां पे, इसको मैं जस्ट एक के ऊपर एक लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखोगे एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और यहाँ पे आप इसके नीचे अगर इसको लिख दोगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप देखेंगे कि ए की जगह में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी संख्या अगर कुछ नहीं तो एक से तो गुना हो ही रही है ना। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बी की जगह में क्या है, तो -3 है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ए की जगह में चिन्ह के साथ लेंगे प्लस बी इक्वल टू क्या लेंगे, -3, प्लस सी इक्वल टू क्या लेंगे, -4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1, क्या लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे क्या, ए बराबर क्या है बेटा 1, बी बराबर क्या है यहाँ पे -3, और सी बराबर यहाँ पे है -4। अब क्या करेंगे, अतः आप लिखेंगे ए गुना सी करने पर क्या होगा, पहला और आखिरी के गुणांकों को पहले गुना करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले के गुणांकों कोफिशिएंट्स को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू -4, तो क्या आएगा, -4, ठीक है। अब इस -4 लाने के लिए हमको ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे दो संख्याओं को गुना करके हम -4 ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संभावित, पॉसिबल, जो अपने पास एक तरह से फैक्टर्स हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, तो हम लिख देंगे संभावित गुणनखंड, पॉसिबल गुणनखंड,
ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं किसके, -4 लाने के। चलो, तो यहाँ पे आप देखिए -4 कैसे कैसे लाया जा सकता है। तो हम बोलते हैं कि 4 किस किस के पहाड़े में आता है, तो मैं बोलता हूँ 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। तो ऐसा लिखा जा सकता है ना, 1 इंटू 4 है कि नहीं, और 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1 लिखा जा सकता है। इन सबको करने पे हमारे को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा आराम से। ऐसा गुना हम कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे क्या होगा, इनके गुणनखंडों को हम इस प्रकार से गुणा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बेटा मुझे यहाँ पे 4 नहीं लाना है, मुझे क्या लाना है, माइनस का 4। माइनस का 4 लाने के लिए मुझे किसी एक को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। आपको पता होगा कि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता है या माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है, तो ये जाके क्या बनता है, पॉजिटिव आंसर आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, सेम सेम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नेगेटिव लाना है तो किसी एक को माइनस और एक को प्लस बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे माइनस को हम क्या करते हैं, पहले वाले में लगा देते हैं। मैं हमेशा यही करता हूं कि जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, अगर उसमें मुझे क्या करने हैं, माइनस में लाना है 4, तो मैं सबसे पहले वाले को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला जो गुणनफल मिल जाएगा, -4 मिलेगा। अब हमको यहाँ पे वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसको गुणा करने पे तो -4 आ ही रहा है और जोड़ने पे हमारा मध्य पद आ जाना चाहिए। मध्य पद यहाँ पे क्या है, -3 है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। बताओ बेटा, यहाँ पे ये -1 और +4, -1 +4, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम इसमें -2 और +2 को लेंगे, -2 और +2 लेंगे तो क्या होगा, 0। अब यहाँ पे अगर तीसरे वाले को देखें तो -4 +1, जिसको हम आपस में गुणा कर रहे हैं उसको अब दोबारा से जोड़ के देखेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि इस पहले वाले में, सॉरी इस थर्ड वाले में हमको -3 भी मिल जाएगा और गुणा करने पर -4 भी मिल जाएगा। तो हमको ये वाला ऑप्शन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जब भी आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसको एक छोटा सा क्या बनाएंगे, डब्बा, क्या बना देंगे, बॉक्स में पैक कर देंगे। ऐसा करने पे आप यहाँ पे बता रहे हैं सामने वाले टीचर को, जब भी आप लिखते हैं तो ऐसा करने पे आपको एक क्लियर हो जाता है कि आप कौन सा वाला ऑप्शन ले रहे हैं। अब ऐसा करने के बाद अपने को क्या करना है, मध्य पद को इसलिए करके हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर आप क्या लिखेंगे बेटा, हमारा पहले ये इस पूरे समीकरण बोलता हूँ, बहुपद को हम लिख लेंगे। पहले पूरे इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। क्या लिखा है, x का स्क्वायर -3x और -4। अब क्या करेंगे, इसको हल करते चलेंगे। बोला ये क्या है कि अपने को क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है। तोड़ना कैसे, तो ये हमको समझ में आ गया। पहले इनके कोफिशिएंट को लेने हैं, कोफिशिएंट में फर्स्ट और लास्ट को गुणा करने हैं। गुणा करने के बाद आपको वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसको गुणा करने पे तो पहले और तीसरे के गुणनफल के जितना आना चाहिए, प्रोडक्ट के जितना, और वापस से उन नंबर्स को अगर जोड़ दें हम तो क्या आना चाहिए, वही नंबर आ जाना चाहिए जो बीच वाला हमको निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस -3x को हम कैसे लिखेंगे, -4x और +1x ऐसा करके लिखेंगे। पानी पीना है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, अब इसको अगर अपन सॉल्व करें क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर। अब इस वाले पे फोकस करना, हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करना। -3x को मैं लिख सकता हूँ क्या, -4x +x +1x भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है। -4, मैंने मध्य पद को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, -4x +x। अब ऐसा करने पे आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि पहले दो में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो देखिए इस x को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं -4 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं x इंटू 1
और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1। अब आप बताओ इस पहले दो में क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले दो में निकल रहा है x, दूसरे में अगले में निकल रहा है 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x निकल गया कॉमन पहले दो में, तो बच्चा बेटा ये x माइनस का 4। तो यहाँ पे हम बोलेंगे x माइनस का 4 और प्लस अगले वाले में क्या निकलेगा 1 x माइनस 4 x माइनस 4। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को दोनों में है तो इसको भी हम एक बार और क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और ये बन जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। जो बच गया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया ना? यस सर। इजी है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है। पूरे स्टेप्स को आप ध्यान से समझिए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जबरदस्त है तो इजी, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कलाकारी किया गया बेटा, मैंने पहले से कुछ कलाकारी करके रखा है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका अपने को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंडन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो लेट कंपेयर, ठीक है, अपन कंपेयर करते हैं, अपन हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं इसको पिछले की तरह एकदम सिस्टमेटिक लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, बहुपद क्या लिखा है, x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 की तुलना आप जस्ट इसके नीचे लिख लेना बेटा, ठीक है। अपनी कॉपी में क्या लिखना, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर अब आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि पॉलिनोमियल कंपेयरिंग पॉलिनोमियल दिस इनटू दिस। एंड क्या बोलोगे यहाँ पे, हियर अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम क्या बोलेंगे, a बराबर क्या है हमारा। तो आप देख पा रहे हैं a के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है एक ही जगह में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना 1 है करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 1, तो a इक्वल टू 1, ठीक है। b के प्लेस पे यहाँ पे देखोगे 2 है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ, b के जगह में क्या लिखा हुआ है 2, तो प्लस b प्लस 2, तो अपन क्या बोल सकते हैं b इक्वल टू, हम यहाँ पे बोलेंगे b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू यहाँ पे हमारा दिख रहा है साफ साफ 1 है। सारे पॉजिटिव है, कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले को, मतलब कोफिशिएंट a और कोफिशिएंट c, इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है यहाँ। इसलिए हम क्या बोलेंगे a इंटू सी, अपन क्या करेंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा 1। एक ही पॉसिबल है ना कंडीशन, ऐसा और कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है कि कोई दो नंबर को हम क्या करें, गुना करें, जो इनवर्स नहीं है। मतलब एक तरह से बोला जाए कि एक और एक के पहाड़े में ही एक आता है और किसी के पहाड़े में एक नहीं आता। तो अपन यहाँ पे हमारे पॉसिबल आउटकम जो है, संभावित जो गुणनखंड है वो कितने हैं, ओनली एक है। तो अपने को एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है, चूंकि ऐसा करके लिखेंगे बेटा, चूंकि है ना, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, जो क्वेश्चन इसको दोबारा से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, हमको ये 1 इंटू 1 करने पे एक आता है और इनको जोड़ने पे भी क्या आ जाएगा, हमारा मध्य वाला पद आ जाएगा, मिडिल टर्म आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिखेंगे x प्लस x, वो कहां से आया, एक x, सिंपल है। यस सर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1x 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 1। आप देखोगे पहले दो में कुछ कॉमन है और अगले दो में क्या है, कुछ कॉमन है। अब वो कॉमन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ भगवान एक है, क्या है, एक है, भगवान नहीं है, उसके साथ ये है। अब दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि पहले दो में क्या कॉमन नजर आ रहा है,
x और अगले दो में क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक। एक। तो अपन क्या करेंगे, इससे निकालेंगे कॉमन। तो पहले दो में कॉमन हमको x नजर आ रहा है। अगर इन पहले दो में देखें तो x निकल गया बाहर, तो बचा क्या? x x प्लस प्लस 1। वन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों में से 1 निकाल देंगे बाहर, तो बचेगा x x प्लस प्लस 1। वन। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए इस x प्लस 1 दोनों में है, यस सर। इसलिए हम क्या करेंगे, x x प्लस 1 को 1 पहले लिखेंगे और और जो बच गया उसे बाद में। इसको हम बाद में लिख देंगे। सिंपल है, ये हिस्सा अपना बच गया है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1। सिंपल है, यस इसको सर। लिखेंगे x x प्लस प्लस 1। 1। हो गया हमारा काम, बस इतना सा आपको करना है। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट को गुना करके देखना है, और फिर जो इसके पॉसिबल है, जो संभावित गुणनखंड है, उसमें से वो वाला सिलेक्ट करना है जिसको गुणा करने पे हमारा ए और सी के गुणनफल के जितना आना चाहिए, और वापस से अगर एक और एक को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, मध्य मध्य पद। पद है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में इसको हल कर रहा हूं। हल करेंगे तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, हियर आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज अपन देख पा रहे हैं। हियर ए इक्वल टू क्या है बेटा, 1। इजी है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है एक्स के स्क्वायर का उसको हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं लिखा है। तो दूसरा बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 1, कुछ नहीं दिया तो 1 तो है ना, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। और c इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 12, क्योंकि प्लस c इक्वल टू माइनस का 12। प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको मैं समझा रहा था आपको कि इस प्लस c के जितना आप माइनस 12 लिखेंगे। इजी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो अपन क्या बोलेंगे, चूंकि है ना, ये बोल सकते हैं इफ, यहाँ पे बोलेंगे a इंटू सी इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू माइनस का 12। तो अपन क्या बोलेंगे, माइनस का 12 आएगा। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आता है। ऐसा करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें अपने को क्या मिलता है, 12 लाने के लिए मुझे क्या क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉसिबल फैक्टर्स। क्या लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स। तो हमारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के में, 4 के में, और 5 नहीं आता, 6 आता है, 6 में आता है ना, 7 में नहीं आता, और सीधा 12 के पहाड़े में आता है। तो 1 के पहाड़े में 12 बार करने पे आएगा, 2 के पहाड़े में 6 बार करने पे आएगा, 3 के पहाड़े में 4 बार। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, ये नीचे जा रहा है और ये वाला इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 4 अब 3 से होगा मल्टीप्लाई, 6 जो है अब 2 से होगा, और 12 जो है 1 से होगा। ऐसा हमारे को बहुत सारे हमारे पॉसिबल क्या है, फैक्टर्स है। ये सारे हमारे गुणनखंड के संभावित गुणनखंड है, और इनको हमको क्या करना है, दिखना है। अब सारे 12 आ जाएंगे आराम से, लेकिन मुझे क्या 12 पॉजिटिव वाला लाना है कि नेगेटिव वाला। वेल अपने को पॉजिटिव नहीं, अपने को नेगेटिव लाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव लाने के लिए मैं सिंपल ये बताता हूँ कि आपको क्या करना है, सबके पहले पहले वाले में माइनस लगा देना। सबके पहले में क्या लगा देना है, माइनस। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 12। ऐसा करने पे आपका, अब देखो अब हमने कौन सा वाला ऑप्शन लेना है यहाँ पे, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि गुना करने पे तो माइनस का 12 आ जाएगा। इजी है ना, क्योंकि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी जाके माइनस का 12 आएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो गुना करने पे तो माइनस का 12 आएगा, ये सारे तरीके हैं,
लेकिन हमको वो वाला तरीका लेना है जिसको हम गुना कर रहे हैं उनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा +1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +1 +1। तो यहाँ पे +1 तभी आएगा जब हमारा 4 ज्यादा होगा। देखो 4, 1 और 12 का देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 11 का 11 डिफरेंस है, +11। 6 और -2 का देखोगे तो +4 का 4 का डिफरेंस है। 4 और 3 का देखोगे डिफरेंस तो +1 का डिफरेंस है ना? और इस वाले में -1 का, फिर -4 का, -11 का। 11 अपने को +1 का डिफरेंस देखना है तो वो कौन सा वाला ऑप्शन है? तो यहाँ पे साफ-साफ नजर आ रहा है, वो जो ऑप्शन है ये वाला है। ठीक है? और जिस वाले में आपको ये ऑप्शन नजर आता है उसको आपको क्या करना है? बॉक्स में पैक कर देना। अब क्या करेंगे? जो मिडिल टर्म को, बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको लिखेंगे देयरफॉर। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या? इस पूरे को दोबारा से उतार देंगे, x² + x - का 12। 12 अब इसको कैसे बोलेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस x की जगह पे, x की प्लेस पे, प्लस x की प्लेस पे अब लिखेंगे कुछ अलग चीजें। और वो क्या है? वो ये चीजें जो कि हमने अभी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस का 12 बाहर पीछे में, और यहाँ पे हम लिखेंगे -3x और प्लस का 4x। हो गया। अपने को बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है। अब क्या करेंगे? पहले दो में हम क्या देखेंगे? कॉमन। क्या नजर आ रहा है कॉमन? इसको लिख सकते हैं x × x -3 × x +4 × x और माइनस क्या लिख सकते हैं? 3 × 4 इंटू कुछ नहीं, अगर ऐसा नहीं भी लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? यस सर। पहले दो में हमको नजर आ रहा है x कॉमन है, अगले में 4 कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लिख सकते हैं x को कॉमन ले लेंगे, x -3 रह जाएगा अंदर में। जो कॉमन लेते हैं उसके अलावा जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है उसको हम क्या लेंगे? ब्रैकेट के अंदर। और उसी के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x -3। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के साथ है वो दोनों में कॉमन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? दोबारा से लिखेंगे x -3 और जो बच गया, बचा क्या? तो यहाँ पे नजर आ रहा है ये x और ये प्लस का 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 4। बस इतना सा आपको क्या करना है? फैक्टराइज करके देना है। यही हमारा क्या है? आंसर है। आप इसको चाहें तो दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये रिटर्न आपको ये आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, थोड़ा सा खांसी है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दिया है x² माइनस का 8x प्लस 15। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली करूंगा, शॉर्ट में करूंगा। आपको क्या करना है? पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया ठीक उसी तरह से सॉल्व करना है। बस आपको देखना है कि मैं किस तरह से इसके कोफिशिएंट का तुलना कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको जैसे ही सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे x² माइनस 8x प्लस 15। इसकी हम क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे किसके साथ? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं क्या? a की जगह में 1, b की जगह में माइनस का 8 और c की जगह में प्लस का 15 यानी 15। अब क्या करेंगे? पहले और लास्ट वाले को हम आपस में गुणा करेंगे। तो क्या होगा? तो a इंटू c ऐसा करने पे 1 × 15 करने पे हमारा आंसर 15 ही मिलेगा। यस सर। अब 15 कैसे कैसे आ सकता है? 1 के पहाड़े में आता है 15, 2 के पहाड़े में नहीं, 3 के पहाड़े में आता है 4, 5 के में आता है और किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आएगा, डायरेक्टली 15 के पहाड़े में आएगा। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? 1 के पहाड़े में कितने बार में आएगा? 15 बार। 3 के पहाड़े में 5 बार, 5 के पहाड़े में 3 बार और 15 के पहाड़े में 1 बार। ऐसा करने पे हमको 15 पॉजिटिव वाला मिल जाएगा।
चलो ये हो गया। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव का 15 लेना है, इसलिए इसमें कोई भी माइनस साइन प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं नहीं है। कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। यहाँ पे एक चीज देखो, तो हमारे को मिडिल टर्म जो लेना है वो क्या लेना है? माइनस का 8। क्या लेना है बेटा? माइनस का 8। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव लूंगा तो देखो 15 और 1 को जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ूंगा पॉजिटिव वाला होगा। तो मैं एक और ऐसा ऑप्शन लिख सकता हूं, +15 लाने के हमारे पास दो तरीके हैं। कैसा तरीका है? देखो यहाँ पे -1 इंटू माइनस का 15, ये भी +15 ला के देगा। -3 -5 -5 इंटू माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस का 15 इंटू माइनस का 1। ऐसा करने पे भी प्लस का क्या आएगा? 15 आएगा। अब देखोगे अगर इनको लोगे ना तो यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 नहीं आएगा। तो इसलिए अब आप देखते हैं कि जब भी हम नेगेटिव एक जैसा साइन को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव अपने को आंसर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाना है माइनस का 8। अगर ये प्लस का 8 होता तो मैं यहाँ पे ये इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा होता, लेकिन अब बेटा मुझे यहाँ पे या तो ये सिलेक्ट करना है या तो ये वाला। चलो अपन क्या करेंगे, पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब गुना करने पे ये प्लस का क्या देगा? 15, प्लस का 15 देगा, और वापस से अगर आप ऋण 3 और ऋण 5 -5 और -3 को ऐड करोगे तो माइनस का 8 हो जाता है। ये हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन को अपन लेंगे। क्लियर है? चलो अब अपन क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास है, इसलिए हम क्या करेंगे, x² -8x और प्लस का 15। ऐसा करने पे अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर। इस बीच वाले को हम कैसे लिखेंगे? -3x -5x, -3x माइनस का 5x और प्लस का 15 15। अब यहाँ पे बताओ, पहले दो में कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो दोनों में x लगा है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। इसमें 2x है, एक x यहाँ पे रह जाएगा, माइनस ये x निकल चुका है बाहर, तो हम क्या बोलेंगे? ओनली 3 क्या है यहाँ पे? कॉमन है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? 5 है बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 को कॉमन लेंगे तो x और माइनस का क्या बच जाएगा? 3। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप मैं और लिख देता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या लिख सकते हैं इसको? x इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स। इसमें लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 15 को लिख सकते हैं ना, 3 गुना 5। अब इसका मतलब दशमलव नहीं है ना, ये इंटू है बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम बीच में लिखते हैं तो इसको इंटू बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, पहले दो में हमको नजर क्या आ रहा है कॉमन? पहले दो में हमको नजर आ रहा है x, अगले दो में अगर देखे जाए तो हमारे पास ये 5। तो पहले दो से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये वाला x और ये वाला -3 बच जाएगा। तो हमारे पास ये है x -3। अगले दो में देखें तो 5 दोनों में है, हम प्लस का 5 दोनों से ले लेते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं x -3, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जो प्लस का 15 था वो नेगेटिव हो गया, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा -5 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? -5। नेगेटिव लूंगा तभी जाके ये क्या होगा, -5 -3 वापस से प्लस का 15 बनेगा। अगर प्लस ले लूंगा ना तो गड़बड़ हो रहा है ना। प्लस लूंगा तो यहाँ पे -x और क्या हो जाएगा, प्लस का 3 लेना पड़ेगा, माइनस का 3 लेना पड़ेगा, जो कि उल्टा हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा -5। कॉमन ले लूंगा दोनों से, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो प्लस है ना, ये प्लस, इसमें 2 बार माइनस लगा हुआ है। कितने बार है? 2 बार। और उसमें से एक बार वाला माइनस निकल चुका है, ये वाला माइनस ऊपर वाला निकल चुका है, एक वाला माइनस रह गया। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें x -3 और इसमें भी क्या है, x -3। अब x -3 दोनों से कॉमन निकालेंगे, क्या होगा? x -3, और ये वाला जो बच गया वो है x -5। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, पूरे इस क्वेश्चन को बना लिए।
कि क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कर करके देखते चलिए। चलिए यहां तक क्लियर होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम कट चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इस बार जो है x की जगह में t लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को तो ध्यान में वही रखना है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको तुलना करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या दिया है? टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को भी अपन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसा? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। जहां पे x था तो हम x x में लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कंपेयर करने पे हमको क्या नजर आ रहा है कि a की जगह पे हमको मिल रहा है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। b की जगह पे है माइनस का 4 और c की जगह पे है माइनस का 21। अब अपन क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले कोफिशिएंट को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे a इंटू सी करने पे हमको क्या मिलेगा, 1 इंटू माइनस का 21। क्या होगा? 21 माइनस का 21। 21 एकम 21 है ना। अब ये माइनस क्यों? क्योंकि एक प्लस माइनस में है। अब बताओ 21 लाने के कितने तरीके हैं? तो एक के पहाड़ी में आता है 21। चलो मैं लिख देता हूँ साइड में कहीं पे। ये एक के पहाड़ी में आता है, 2 के में नहीं आएगा। 3 का आता है। 4 नहीं, 5 का नहीं, 5 में सॉरी नहीं आता है, 4 में, 5 में भी नहीं आता, 6 7 7 में 7 में आता आता है। है। 7 हो गया। और डायरेक्टली 21 के पहाड़ी में आता है। 21 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 21 2 3 गुनी 7 3 गुना 7 7 गुना 3 और और 21 गुना 1 ऐसा लिख सकते हैं। यस अब मुझे माइनस का 21 लाना है बेटा। यहाँ पे क्या लाना है? माइनस का 21। तो किसी ना किसी एक को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, पहले पहले वाले को माइनस कर देंगे। पहले पहले वाले सभी को क्या कर देंगे, माइनस। अब अपने को इसमें से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पे माइनस का 4 आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन है -7 प्लस 3। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस वाले पूरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलो अब अपने को क्या करना है, अब लिखना है। इसलिए क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे टी स्क्वायर -4t को हम लिख सकते हैं -7t और क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3t है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का 21। अब यहाँ पे हम इसमें से कॉमन लेंगे। इसको लिख सकते हैं t इंटू टी 7 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी और 3 इंटू 7 है ना। या इसको ऐसे लिखें 3 इंटू 7। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले 2 में आपको टी कॉमन नजर आ रहा है, यस सर, अगले में 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे टी को कॉमन ले लेंगे। तो बचा जो है, जो कलर नहीं किया है उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। अगले वाले में क्या करेंगे, प्लस का टी बाहर निकाल देंगे, सॉरी 3 प्लस का 3 बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों में 3 है। तो बचेगा क्या, टी माइनस 7। अब टी माइनस 7 दोनों में है। यस सर, इसे बाहर इसको हम क्या कर देंगे, फिर उन दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, t-7 टी माइनस 7 और t+3 बच जाएगा टी प्लस 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। बस आपको जो अभी मैंने जो हिंदी किया था शुरुआत के क्वेश्चन में, उसी तरह से आपको हिंदी में लिखने हैं। या इंग्लिश मीडियम वाले तो उसको आपको इंग्लिश में लिखने हैं, कैसे कैसे हमने स्टेप को किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर हो जाता है। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा मजेदार है क्योंकि इसमें बच्चों की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े नंबर्स का है। -y का स्क्वायर प्लस का 35y और
प्लस का 156। अब यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे हमारा a बराबर क्या है। मैं अगर लिखूं ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये अपना मानक रूप है। इससे अगर आप तुलना करोगे तो a की जगह में हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। अब इस बार देखो 1 नहीं है तो क्या बोलोगे, माइनस तो दिख रहा है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे -1। क्या लिखेंगे, -1। और b की जगह में हम क्या लिखेंगे, 35। 35 और सी की जगह में हम लिखेंगे 156, 156। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले ए और सी का क्या करना है, गुना करना है। करना है। ए और सी का जैसे हम गुना करेंगे तो -1 का गुना 156 से करने पे हमारा माइनस का 156 आएगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, -156 लाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 156 किसके किसके पहाड़े में आता है। अब ऐसे तो हमको समझ में आएगा नहीं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं, या हम ऐसे ही वर्बली भी कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि किसके किसके पहाड़े में आएगा, तो एक के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, दो के पहाड़े में भी आएगा क्योंकि सम संख्या है। एक गुना 156 करना पड़ेगा, दो गुना करेंगे। अब बताओ इसको डबल कर रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, आधा, दो से भाग देना पड़ेगा ना। Yes. 2 सत्ते 14, एक बच जाएगा, इसको दे देंगे 2 अट्ठे 16। देखो इसको भाग देंगे 2 के पहाड़े से, क्योंकि इसका हम ये डबल कर रहे हैं तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा, तभी तो ये वापस से क्या आ जाएगा, 156 आएगा ना गुना करने पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 सत्ते 14, एक बचा उसको 16 हो गया, ये 2 अट्ठे 16। तो ये हमने किया। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, 156, और ये इसका भी आंसर आ जाएगा 156। अभी और भी ऑप्शन बचे हमारे पास। 3 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल से आएगा, है ना, क्योंकि इनको तीनों को जोड़ देने पे देखो 15 भी आता है, 6 भी आता है, और इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, 6 और 6 12 होता है। और 12 का बीजांग क्या, मतलब बीजांग देख रहे हैं एक प्रकार से। बीजांग क्या होता है कि हम सभी नंबर्स को जोड़ देते हैं और जोड़ने पे एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 1 + 5 + 6 करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 में फिर 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3, जो कि 3 के पहाड़े में आता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 156 भी 3 के पहाड़े से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या, ये लिखेंगे 3। और बेटा यहाँ पे इसको 3 गुना कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 156 को 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, तो भी क्या आएगा, 156 आ जाएगा। ऐसे ढूंढने निकलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब 4 से जाएगा कि नहीं, तो 4 से जाने के लिए देखते हैं लास्ट के 2 अंक को। अगर आपने ये अगर सीखना है कि कौन सा टेबल किसके पहाड़े से जाता है, तो ऊपर में आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे हमको कौन सा अंक किससे गुना में आसानी से हमको पता करने में पता कर सकते हैं, मतलब उस वीडियो को देख के आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 4 के पहाड़े में जाता है क्योंकि लास्ट के 2 अंकों को जैसे ही भाग देंगे 56 को, तो वो 4 के पहाड़े में चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 4 के पहाड़े में आएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका 4 गुना कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसका हम 4 गुना कर रहे हैं, और तो इसका क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या होगा, 15 को भाग देंगे बेटा 4 से, तो क्या हो गया, 4 तिया 12 और बचा कितना, 3, 4 मिया 36, ये भी बन जाएंगे 156। 5 से करके देखेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से करने के लिए इकाई अंक में होना चाहिए 0 या तो 5। 6 के पहाड़े में जाएगा, ये 6 के पहाड़े में जाएगा, क्योंकि जो 2 के पहाड़े में जाता है, जो 3 के पहाड़े में जाता है, वो तो 6 के पहाड़े में जाएगा ही जाएगा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं 6 के पहाड़े में। मेरे को ये बताओ, ये 6 गुना कर रहे हैं ना, तो इससे क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 3 का डबल कर रहे हैं, 3 का डबल करें तो 6 आएगा ना, ये 52 का हम आधा कर देंगे तो भी वही 6 आएगा। ठीक है, तो आप जो सा भी करना चाहो, तो यहाँ पे हम क्या करें, इसका डबल, तो इसका करेंगे आधा, तो 52 का आधा कितना हो जाता है, 26 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये 26 के पहाड़े में भी आएगा, तो ये बोल सकते हैं 156। और क्या होता है, 7 के पहाड़े में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 7 दूनी 14। देखो 7 के में चेक करने के लिए क्या तरीका है,
आप इकाई अंक का डबल करिए, 16 का डबल करोगे कितना आ जाएगा, 6 का डबल करोगे 12 हो जाएगा। 12 बचा क्या, 3, 3 जो कि 7 के पहाड़ी में नहीं आता है, तो इसलिए ये 7 के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, 8 के पहाड़े में आ सकता है, क्योंकि जो 2 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में आया तो 8 के पहाड़े में भी 8 8 एकम 8 कितना बचेगा, 8 एक बार अगर इसको आप क्या करोगे 8 से भाग दोगे तो 8 एकम 8 और ये 7 बच जाएगा, 8 से 56, 8 8 64, 8 में 72 हो रहा है, मतलब 8 के पहाड़े से नहीं जाएगा। देखना तो पड़ेगा ना आपको। ठीक है, और ऐसा चेक करने के लिए आप ये वाला तरीका भी आजमा सकते थे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। 156 है, इसको 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 निया 18, फिर 2 से करेंगे नहीं कर पाएंगे। अब बताओ 2 से नहीं कर पाए ना, नहीं कर इसलिए पाए। 2 ही बनाना। यस सर, अब 3 से करेंगे। अगर यहाँ पे एक बार और 2 से चला जाता तो 8 के पहाड़े से भी ये आ जाता, ये 3 के पहाड़े से आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 फिर 13 के पहाड़े से आएगा, 13 एकम 13 13। तो इन्हीं के सारे देखो ये एक तरह से हम जो बना रहे हैं वो इन्हीं नंबर्स को मिला मिला के बना रहे हैं। अब 6 के पहाड़े से नहीं आया, अब किसके पहाड़े में आएगा, 13 13 के पहाड़े में। हो गए ना सारे पॉसिबल खत्म, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। 12 के पहाड़े से भी आएगा, देखो ना, यस सर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 12 गुना 13 करोगे तो भी आएगा। तो ये 12 कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं ना, 3 गुना तो इसका क्या करेंगे 3 से भाग, भाग तो क्या आ देंगे। जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 एकम 3 और 3 3 तिया 9, 13 कितना आगे आएगा 156। 56 अब बेटा 12 के बाद तो 13 आता है ना, अब ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। कैसे रिपीट होना चालू हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से। चलो ये बहुत बड़ा लग रहा है आपको क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे देखो, अब लिखेंगे 13, जो कि ये और ये सेम सेम, 13 का गुना फिर 12 से करेंगे, 12 और फिर इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे, फिर 26, फिर लिखेंगे 39, और फिर लिखेंगे 52, फिर लिखेंगे क्या 78, और फिर लिखेंगे 156। चलो इसको अब अपन उल्टे करके लिख देंगे। ऐसा करने पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 12 हो गया है, फिर 6, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 4 4 3 2 3 2 और 1 1, सबका कितना आएगा 156 150। 56 चलो इसको मैं लिख देता हूँ, और ये हो गया 156। लेकिन मेरे को नेगेटिव वाला लाना है। क्या वाला लाना है, नेगेटिव नेगेटिव वाला। अगर मुझे नेगेटिव वाला लाना है तो मेरे को बताओ बच्चा लोग कि इसमें माइनस लगाना पड़ेगा ना एक में, यस सर तो हम प्रत्येक के पहले पहले में क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस ऐसा लगाने पे ही हमारा ये आएगा माइनस माइनस 156। देख लो आप ऊपर में है। तो ये हो गया हमारा माइनस, सारे में लगा दिया हमने, प्रत्येक के पहले पहले में क्या लगा देंगे, माइनस है। हो इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन, टाइम तो लगेगा बेटा, अगर नहीं पता है तो आपको रटना पड़ेगा। मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ ये इजी है। अब मुझे वो वाला ऑप्शन बताना जिसको जोड़ने पे प्लस का 35 आना चाहिए। तो इनका तो नहीं आएगा, बहुत दूर दूर का नाता नहीं है इनके बीच में, तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, माइनस का 4 और प्लस का 39। ऐसा लोगे तो ये गुना करने पे माइनस का 156 आ जाएगा, और जोड़ने पे प्लस का 35 आ जाएगा। 35 तो ये अपन यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस वाई का वर्ग प्लस 35 वाई y प्लस का 156, प्लस का 156। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, मिडिल वाले को हम इस -4 और प्लस का 39 ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस वाले को तोड़ रहे हैं बेटा, क्या होगा, माइनस वाई का स्क्वायर -4 वाई प्लस का 39 वाई और प्लस का 156। सिंपल है। yes sir अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में देखो इसको लिख सकते हैं y इंटू वाई, माइनस का y इंटू वाई y -4 इंटू वाई
इसको लिख सकते हैं 39 इंटू वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं 39 इंटू 4, है ना? यस लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। चलो अब यहाँ पे मेरे को बताओ, इसमें पहले दो में क्या कॉमन नजर आ रहा है? पहले दो में माइनस वाई है, इसमें भी माइनस माइनस वाई वाई है, है इसमें 39 दोनों में है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया माइनस वाई, वाई दोनों में कॉमन ले रहे हैं ना बेटा, और फिर बचा क्या? वाई माइनस 4, है ना? यस और प्लस का 39 अगर दोनों से ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा वाई, सॉरी ये प्लस में रहेगा, प्लस 4, वो क्योंकि अगर वाई दोनों में नेगेटिव निकाल चुके तो अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा ना, तभी तो आएगा वापस से। अगर इस माइनस वाई का गुना कर दोगे तो ये ऊपर वाला दोनों का दोनों, दोनों के दोनों आ जाएंगे। अब बताओ यहाँ पे ये क्या है? दोनों में है y प्लस 4, वाई प्लस 4, तो अपन क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया y प्लस 4, और जो बच गया उसको हम अगले वाले ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस वाई प्लस का 39। फाइनली जाके ये हमारा सोल्यूशन है। आप चाहें तो ये नंबर याद रख सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, 39 और 4 को लेना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। नहीं तो आपको ये पूरे तरीके आजमाने पड़ेंगे, और ये तरीका इजी हो सकता है अगर आप ये तरीका आजमा सकते हैं। अगर यहाँ पे उलझ रहे हैं तो आपको ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलो अब हमारे पास, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा जूम आउट कर दिया हूँ। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे 7x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन बढ़िया है। 7x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। अब मेरे को ये बताओ, इसको जब तुलना करोगे किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? a बराबर 7 है, a की जगह में 7 है ना, यस सर b की जगह में क्या है? माइनस का 2, और c की जगह में क्या है? माइनस का 5। अब क्या करेंगे? पहले और लास्ट वाले का आपस में गुणा करेंगे। पहले और लास्ट वाले का आपस में गुणा, तो गुणा। a गुना c क्या हो जाएगा? 7 गुना माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा? 7 पंचे 35, वो माइनस का होगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो माइनस में। अब 35 लाने के कौन कौन से तरीके? एक तरीके तो 7 गुना 5 करके आता है। यस सर ओ, यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है बेटा, अगर मुझे दो लाना है तो 7 और 5 से ही लाया जा सकता है ना। यस सर लेकिन यहाँ पे माइनस 35 लाने पे ऐसा हो रहा है, 7 गुना माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा, लेकिन 7 को 5 से क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, -7 गुना में 5 करेंगे तो जाके माइनस का 35 आएगा 35 आ जाएगा। और और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो माइनस का 2 भी दे देगा। यस सर ये तो यहीं से दिख रहा है, इसको अलग से और लिख लिख के भरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा? 7x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 इक्वल टू क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे 7x का स्क्वायर, बीच वाले को हम लिखेंगे -7x प्लस 5x। हो गया ना? अपने को बीच वाले को तोड़ना था। अब इसको -2 कैसे आएगा? -7x में प्लस 5x करने पे। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? माइनस का 5 क्या होगा बताइए? तो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आता है? हम्म तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या आएगा? अब देखो बेटा, पहले में 7 है, दोनों में 7 इंटू एक्स है, इसमें क्या है? 7 इंटू एक्स है इंटू 1 है, प्लस 5 इंटू एक्स है, और इसमें -5 इंटू 1 है। पहले दो में देखोगे तो यहाँ पे 7x, अगले में देखोगे तो 5 और ये
5 दोनों में कॉमन है, अपन क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं उभयनिष्ठ। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 7x बाहर, तो बचा क्या, x माइनस 1। 1 यहाँ पे हम +5 ले लेंगे बाहर, तो बचेगा x माइनस का 1। 1 देख लो यहाँ पे कैसे निकल रहा है, यह है x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि दोनों में x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में है, तो इसको हम एक बार और कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 1 और जो बच गया वो क्या है, वो है हमारे पास 7x प्लस 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 5, फाइनली जाके ये हमारा आंसर है। ठीक है तो छोटा सा स्टेप, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होंगे तो फिर आपसे बनेंगे नहीं इजिली। ठीक है, चलो अब क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है, क्योंकि 12 और 12 क्या होते हैं बेटा, 24 होते हैं। चलो मैं पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है 12x का वर्ग ऋण 24x और प्लस में है 12। तुलना कर दो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्या होगा, हमारे पास है a बराबर 12, b बराबर यहाँ पे माइनस का 24 और c बराबर है यहाँ पे प्लस का 12, यानी कि 12। अब क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले को गुणा करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा हम कैसे कैसे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर कलर कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस का b बराबर माइनस का 24 और c बराबर यहाँ पे प्लस का c बराबर प्लस का 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुणा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मेरे को ये बताओ, 12 और 12 को गुणा करूंगा तो 24 आ जाएगा ना, सॉरी जोड़ने पर आ जाएगा। चलो देखते हैं, a इंटू सी, तो 12 गुना 12 ऐसा करेंगे तो a इंटू सी, मतलब यहाँ पे a और ये है c, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 गुना 12 144। अब गुना करने पे तो 144 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 24। तो ये बोलो कि -12 और -12 करेंगे तो भी क्या आएगा, तो भी आएगा 144। क्लियर है ना। यस। और यहाँ पे साफ साफ नजर आता है, क्योंकि शुरू और आखिरी को जोड़ेंगे ना 12 और 12 को, तो 24 आ ही जाता है। तो हम इस 24 को कुछ इसी प्रकार से तोड़ देते हैं, यस सर। है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन लेंगे बेटा, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि -12 और -12 को गुणा करने पे प्लस का 44 आता है और जोड़ेंगे -12 तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 12x का वर्ग माइनस का 24x प्लस का 12। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12x का वर्ग माइनस 24 को लिख सकते हैं 12x माइनस 12x, ये लिखे ना 12 दोनों माइनस में है, तो इसके साथ जस्ट x लगा रहे हैं और प्लस का 12 क्या हो जाएगा, 12 और 12 यहाँ पे देखोगे दोनों में 12 बच गए हैं, ये 12 और ये 12, इसमें एक तो x है और इसमें भी एक तो x है। अगले दो में देखोगे तो यहाँ पे भी 12 है। 12 है। चलो अब यहाँ पे मैं कॉमन लेना आपको बताता हूँ कैसे लेंगे। इसको लिख सकते हैं 12 गुना x गुना x माइनस 12 गुना x माइनस 12 गुना x और प्लस 12 गुना 1। अब क्या होगा, पहले दो में देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 12 तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, 1 मिनट, इन दोनों में और इन दोनों में हमको क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो हमारे इन दोनों में कॉमन जो है 12x है और इसमें भी 12x है, इसमें एक गुना में है, ऐसा करके हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलो तो यहाँ पे हमारा 12x निकाल देंगे बाहर, तो बचेगा क्या, x माइनस 1 और यहाँ पे भी हम निकाल देंगे बेटा, माइनस का 12 निकालेंगे प्लस का, तो माइनस निकाल देते हैं, तभी तो होगा x माइनस 1। ठीक है ना, माइनस x नहीं लाना है मुझे अंदर में, मुझे क्या लाना है, प्लस का x, क्योंकि -12 है। देखो ये प्लस का x कहाँ से डिसाइड हुआ, यहाँ पे प्लस x है, अगर यहाँ पे मैं -x प्लस वाला निकाल देते ना 12,
तो यहाँ पे मुझे माइनस एक्स माइनस लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, माइनस का 12, और यहाँ पे जो है उसको हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। अब बताइए, दोनों में x माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, तो बचा क्या, 12x माइनस का 12 12। आप चाहें तो इसको और एक बार ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1, और इसमें 12 में, दोनों में 12 12 है ना, तो इसको x माइनस 1 एक बार और इंटू 12 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहां तक भी लिखेंगे कोई गलत नहीं है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, और यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है, हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है एक्स 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। अब इसको क्या करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप है अपना, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a के बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 6, b के बराबर क्या बोल सकते हैं, माइनस का 7, और c के बराबर लिख सकते हैं माइनस का 3। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये पहले और लास्ट वाले को क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो a इंटू क्या करने वाले हैं, c, पहले और लास्ट का गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 का गुना -3 के साथ करेंगे तो 6 दिया क्या होगा, 18 होगा ना, और माइनस का 18 होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस का 18 होगा। अब मुझे बताओ, -18 लाने के क्या क्या तरीके हैं। मेरे को ये तो समझ में आ गया कि 18 लाना तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। अब 1 के पहाड़े में 18 कितने बार में आता है, 18 बार में, 2 के पहाड़े में 9 बार में, 3 के पहाड़े में 6 बार, 4 के पहाड़े में तो नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 आता है। अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है कि नहीं, ये क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, फिर इसको लिखेंगे 3, फिर ये 6 के बाद क्या है, 9 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 का गुना किससे करेंगे, 2 से, और फिर 18 का गुना किससे करेंगे, 1 से। सभी तरीके से हम 18 ला लेंगे। ये कौन सा वाला 18 आएगा, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव 18 आएगा ना, प्लस 18 आएगा। चलो, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं सिखा रहा हूँ कि लाते कैसे हैं। अब यहाँ पे हम सभी को क्या करेंगे, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, माइनस का 18 चाहिए बेटा। तो माइनस का 18 तभी मिलेगा जब हम यहाँ पे एक को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तभी तो हमारा माइनस रहेगा ना। ये हो गया माइनस 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 माइनस, सारे माइनस का 18 हो जाएंगे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सूट करता है। तो देखिए ध्यान से, अपने को लाना है माइनस का 7, माइनस का 7। तो माइनस का 7 तभी आएगा जब माइनस वाला हिस्सा बड़ा रहेगा। तो ये -9 प्लस 2 ऐसा करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। इसको, इस वाले को माइनस का 7 चाहिए मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर -2 और +9 को ले लोगे तो प्लस का 7 आ जाएगा ना। हाँ, तो मुझे यहाँ पे कौन सा वाला लेना है, इस वाले ऑप्शन को ऑप्ट करना है। ये हमारा संभावित गुणनखंडों में इस गुणनखंड को अपने को लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, हमारा जो समीकरण बोलता हूँ, बहुपद दिया है 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x का वर्ग ऋण 7 को हम लिखेंगे ऋण 9x प्लस 2x। ऐसा करने पे अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जोड़ने पे तो माइनस का 7 आएगा, और गुना करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 3। पहले दो में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना x गुना x। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना x। अब 2x को क्या लिखेंगे, प्लस का 2 गुना x और माइनस का 3 गुना 1। पहले दो में देखोगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे एक 2 ठो x है, यहाँ पे 1 ठो x है, 1 ठो तो कॉमन है ना। अगले में देखोगे तो यहाँ पे एक कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, एक। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, रुकिए, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 1 x एक्स। दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन होता ही है ना। अगर हम किसी बोले किसी भी संख्या में कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो एक तो कॉमन है। चलो,
ऐसा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x को निकाल देंगे कॉमन, तो यहाँ बचा क्या 2x और यहाँ पे आ गया माइनस का 3। ठीक है, पहले दो में क्या बच गया 2x और माइनस का 3। तो इसको देख लीजिए कैसे, 2x माइनस 3। अगले में क्या बचेगा +2 माइनस का 2x और माइनस का 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या है, एक इसमें +1 बाहर निकाल रहे हैं तो बेटा बचेगा 2x, क्योंकि यहाँ पे 1 निकाल रहे हैं ना, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 3। दोनों में सेम चीजें क्या रहेगा, एक चीज और कॉमन बन जाएगा, वो है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इनको हम एक बार और क्या करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 और जो बच गया वो है 3x प्लस 1। यही हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। इजी है, अब स्टेप आपको इजी लगने लग गए होंगे। हमारे पास कुछ ही और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मात्र और है। तो इन तीनों क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 14y का वर्ग धन क्या लिखा है 19y धन 3। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं पहले, 14y का वर्ग प्लस 19y और यहाँ पे माइनस का 3। इसको कंपेयर करेंगे बेटा, ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या है, a इक्वल टू यहाँ पे है 14, b की जगह में क्या है वहां पे 19 है ना बेटा, और c की जगह में यहाँ पे है माइनस का 3। अपन क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे, पहला और c लास्ट का गुना करेंगे, तो 14 गुना क्या करेंगे माइनस का 3, 14 क्या होता है 42, है ना, 14 42। लेकिन ये माइनस का 42 होगा, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये एक के पहाड़े से जाएगा, दो के पहाड़े से जाएगा, एक के पहाड़े से 42 बार में, दो के पहाड़े से। अब इसका डबल कर रहे हैं ना, तो इसका क्या करेंगे आधा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 21 के पहाड़े। अब बताओ 21 जाता है ना 3 के पहाड़े में, तो 3 के पहाड़े से 42 भी जाएगा, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आएगा, और 6 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो इससे भी जाएगा। तो इसको 3 गुना कर रहे हो, तो इसको क्या करेंगे 3 से भाग, 42 को 3 से भाग करो, कितना आ जाएगा 7, सॉरी 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, एक बचेगा 12 हो गया, 3 चौक 12, 14 42। इजी है। चलो, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, 3 से हो गया, 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 दाम 40 खुद होता है, 42 कहाँ से आएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 के पहाड़े से आएगा, क्यों, क्योंकि जो 2 के पहाड़े से गया है 3 से गया है, तो 6 से जाएगा। और कितना 6 सत्ते 42। अब देखोगे आप 6 के बाद क्या आता है बेटा 7। अब ये हो गया रिपीट स्टार्ट, तो 7 का गुना करेंगे 6 से, तो इसको लिखते हैं, इसको पूरा लिख लेते हैं, और फिर क्या लिखेंगे 14 का गुना करेंगे 3 से, और फिर 21 का गुना क्या करेंगे 2 से, और फिर 42 का गुना करेंगे 1 से। जस्ट हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको 2 दर्पण की तरह इसको उल्टा करके लिख दिया क्रम में। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, मुझे माइनस का 42 लाना है ना, तो यहाँ पे सबके पहले वाले को क्या करने पड़ेंगे माइनस, किसी एक को तो माइनस बनाना पड़ेगा ना, क्लियर है। तो हमने क्या किया, सबके पहले पहले वाले को माइनस कर दिया, हो गया। अब ये सारे क्या आ जाएंगे, माइनस का 42 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, चलो माइनस का 42 तो आएगा ही आएगा, अब मुझे लाना है प्लस का 19, क्योंकि मिडिल टर्म मुझे लाना है जोड़ने के पर। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन इसको जोड़ने पे मुझे 19 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव वाला। तो साफ साफ नजर आ रहा है, अगर पॉजिटिव लेने हैं तो मुझे बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव। इनका तो कोई रोला नहीं है, बहुत दूर दूर है, इसको हम ले सकते हैं। यस सर। प्लस का 21 प्लस का माइनस का 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 19 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। तो हम इसको लेंगे, क्या होगा हमारा क्वेश्चन जो दिया था उसको दोबारा से देखिए। क्वेश्चन हमारे पास है ये, और लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, इसलिए 14y का वर्ग प्लस 19y माइनस का 3। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14y स्क्वायर प्लस 19 को हम लिख सकते हैं -2y प्लस 21y 21y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर
14 को कैसे लिख सकते हैं? 7 2 गुना 7 लिख सकते हैं ना, 2 गुना 7 गुना वाई y गुना y, वाई 2 बार y है ना, y गुना y, और यहाँ पे 2 गुना y वाई गुना 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 y है, कुछ नहीं बचेगा तो एक तो कॉमन बचेगा ना। प्लस 21 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुना 3 या 3 गुना 7 गुना y वाई माइनस 3 गुना 1। एक अब यहाँ पे 3 गुना 1 करेंगे, मतलब कुछ नहीं तो एक तो कॉमन रहेगा, यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं गुना में 1। ठीक है, यस सर चलो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोनों में क्या कॉमन है? पहले दो में तो यहाँ पे नजर आ रहा है 2 y, यहाँ पे भी है 2 y, यहाँ पे 1 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है दोनों में, है कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक और बच जाता है। चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के लिखता हूँ ठीक से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे? प्लस 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना y, और यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं 3 गुना 1। एक ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नजर आ रहा है कि 3 तो दोनों में कॉमन है, तो बचेगा क्या? 7y माइनस 1। चलो यहाँ पे देखते हैं, 2y निकाल देंगे, दोनों में है, तो बचेगा 7y माइनस का 1। अगले दो में देखेंगे तो यहाँ पे 3 निकाल देंगे कॉमन, 7y माइनस का 1, दोनों में 7y माइनस का 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 7y माइनस का 1, और जो बच गया उसको हम अगले ब्रैकेट में लिख देंगे 2y प्लस का 3। हो गया? इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है। इजी है ना? यस बहुत इजी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे से भी तभी बन रहा है बेटा जबकि मैंने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। ये आपको थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन है इजी। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? चलो मेरे को ये बताना, इस रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 की घात में 1/2। 3 की घात में एक अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? दोनों का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 गुना √3, और यहाँ पे क्या होगा? 3 का गुना 1/2 गुना 3 के गुना 1/2। आपने ये पढ़ा है ना, आधार समान होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाता है? 8। एक 1/2 और 1/2 क्या होके जुड़ेंगे? आधा आधा एक आधा आधा क्या हो जाएगा? 1। कहने का मतलब जब भी कोई दो रूट वाले आपस में सेम सेम है, गुना होते हैं, तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? यस तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? √3 इंटू √3 ऐसा कुछ है, तो ये हो गया 3। 3 हो गया ना? यस सर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड में। ये सिर्फ समझने के लिए था। अब चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बोला गया है √3 y का स्क्वायर, और क्या दिया है? प्लस प्लस 9y प्लस 6 √3। 3 अब यहाँ पे थोड़ा तुलना करेंगे सावधानी से। ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई वाई प्लस सी से अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर क्या है? √3 बेटा यहाँ पे, है ना? बी बराबर क्या है? प्लस का 9, और सी बराबर क्या है? पूरा 6√3। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? ए इंटू सी करना है, यस सर तो क्या होगा? √3 इंटू 6√3। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुना। अब मेरे को ये बताओ, ये √3 और 6√3 में √3 हो गया ना 2 बार, यस सर तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुना √3 क्या बन जाएगा? 83। तो ये बना 18। क्या बन गया? 18 इसके पहले हमने कर रखा है शायद तक, किया है कि नहीं किया है? किया। अब यहाँ पे देखो, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसको गुना करने पे हमारा क्या आ जाता है? 18, और जोड़ने पे क्या आता है? 9। 9 तो 1 के पहाड़े में आता है 18, 2 के पहाड़े में आएगा 9 बार में, यस सर 3 के पहाड़े में 6 बार। आ तो गया? यस सर अब यहाँ पे आप 3 गुना 6 करोगे तो 18 आ जाएगा, और 3 और 6 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। इसी में तो पहुंचना था। अब अपन क्या करेंगे, यहीं पे आप रुक जाएंगे और बोलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 y का स्क्वायर
प्लस 9y प्लस का 6 रूट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? √3y का स्क्वायर प्लस 9y को कैसे लिखेंगे? 3y प्लस 6y। क्या लिखेंगे? 3y प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6y प्लस 6 रूट 3। देखो हमने यहाँ पे इसको दो भागों में लिख दिया, एक ये और एक ये। हो गया? यस सर। पहले दो में क्या कॉमन नजर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, तो ये तो है ना √3 का, और y है। y और यहाँ पे इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, यस सर। और y एक तो है। प्लस 6 को ऐसा लिखा जा सकता है √6 इंटू √6, है ना, यस सर। इंटू y। और इसको लिख सकते हैं क्या, या ऐसा लिखा जा सकता है इनको, इसको हम लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिखेंगे? दोनों में 6 है ना बेटा, यस सर। तो इसको वैसे को वैसे रहने दो, 6 इंटू y y प्लस 6 इंटू थ्री। 3। इनके बीच में आपस में गुना होता है ना। यस अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पहले दो में √3y, y अगले में 6 और 6। ये क्या है? कॉमन है, तो अपन इसमें निकाल लेंगे √3y, कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा y प्लस √3, और अगले में 6 कॉमन निकल जाएगा प्लस वाला, तो इसमें भी बचेगा y प्लस √3। अब दोनों में y प्लस √3 क्या है? कॉमन है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y प्लस √3 को दोनों से निकाल देंगे बाहर, तो बचेगा क्या कॉमन लेने पर? √3y प्लस 6। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो रूट है वो y के ऊपर नहीं लगा है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फाइनली आप अगर इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। तो देख लीजिए पूरा क्वेश्चन कैसे हमने डील किया है। इजी था, आप चाहते तो और भी इसको लिख सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, तो आप चाहते तो इसको 6 गुना 3 लिख सकते थे, फिर यहाँ पे 9 गुना 2 लिख सकते थे, फिर 18 गुना क्या लिख सकते थे, और 1 लिख सकते थे। आप ये वाला भी ले सकते थे ऑप्शन, क्योंकि इनको भी गुना करने पे कितना आएगा? 18, और जोड़ने पे 9। ठीक है, लेकिन आप पहला वाला लें तो ज्यादा बेहतर है। यस सर। लास्ट का आखिरी क्वेश्चन हमारे इस पूरे प्रश्नावली का बच गया, उसको हम कर लेते हैं। और ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या दे रहा है? 12 में हमको बोला गया है 144 x का स्क्वायर प्लस 24 x प्लस 1। अब अपने को क्या करना है? इसको तुलना करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब जैसे आप इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि आप a बराबर क्या है? 144, b बराबर क्या है यहाँ पे? 24, और c बराबर क्या है? 1। ठीक है ना। अब इसको देखो तो आप यहाँ पे a गुना c करेंगे, a गुना c करने पे हमारा निकल आएगा 144 गुना c के जगह में यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो 144 का 1 से गुना करने पे क्या आएगा? 144 ही आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव ही रहेगा। बताओ 144 लाने के क्या क्या तरीके? तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुना 144, 2 गुना लिख सकते हैं क्योंकि ये 44 है ना, 4 है आखिर लिखा है, तो इसको डबल करें, इसका आधा करेंगे 7, और ये हो गया 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर अगर 3 से देखें तो जा सकता है, क्योंकि 1 4 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, जो कि 3 से भाग जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना। अब इसको 3 गुना कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 चौक 12, 2 बचेगा 24 बनेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 के पहाड़े से जाएगा 48 जाएगा ना, तो 144 भी जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 4 के पहाड़े से भी देख सकते हैं। तो जस्ट हम इसका डबल कर रहे हैं बेटा, 2 का डबल करेंगे 4, तो 72 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 36। अब 4 से चला गया, 5 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए था। 6 से जाएगा, जो 36 से जा रहा है वो 6 के पहाड़े में भी जाएगा। हम 3 का जस्ट डबल कर रहे हैं, तो 48 का क्या करेंगे? जस्ट आधा। कितना हो जाएगा? 24 ना। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 6 हो गया, 7 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा,
मैंने अभी आपको बताया था 14 और ये 4, 4 का जब डबल करोगे तो कितना होता है 8। 8 14 में 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 कितना हो गया? 7 के पहाड़े में 6 आता है? नहीं आता है, तो ये नहीं जाएगा 7 के पहाड़े से। चलो भाग दे के देख लेंगे ना, अगर आपको लगता है डाउट। तो यहाँ पे 7 नहीं आया, 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप देखो 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है। इसको करके ही देख लेते हैं 144 को। 8 एकम 8 कितना हो जाएगा? 64। 8 या 64, 8 के पहाड़ से भी जाएगा, जाएगा ना? यस सर। तो हम इसको देख सकते हैं 8 के पहाड़ से भी जा रहा है। 8 के पहाड़े में कितना जाएगा? तो ये 4 का जस्ट डबल कर रहे हैं, तो 36 का क्या हो जाएगा? आधा। आधा हो जाएगा। तो हमें यहाँ 36 का आधा क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। ये बहुत लंबा लिस्ट बन रहा है ना। अब मेरे को यहीं से अगर आप बताने की कोशिश करो तो सारे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत तो लफड़ा है ही नहीं, नहीं है ना? अगर ये माइनस का 24 होता तो दोनों को माइनस वाले भी बनाने पड़ते मुझे। अब प्लस का 24 है, कोई टेंशन नहीं है, सारे प्लस में तो प्लस वाला ही लेंगे। यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि 24 कब आएगा? 12, ये 18 और 8 हो जाएगा, 26 हो रहा है, 26 24 नहीं आया। चलो थोड़ा सा और देखते हैं नीचे, और क्या क्या टेक्निक है इनको लाने के। 8 हो गया, 9 आएगा क्या? 9 के 9 चौक 36 आता है ना? 36 आता है कि नहीं आता है? आता है तो सर। 9 के पहाड़े से जाएगा। तो 9 के पहाड़े में कितने बार में जाएगा? तो आप देख लो 3 का जस्ट क्या कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से भाग देंगे 48 को। तो कितने बार में जाएगा? 18 बार में। 18 है ना? हाँ। और फिर 9 हो गया, फिर क्या हो गया? अरे 9 से 18 बार में कैसे जाएगा? 16 सर। 16 बार में जाएगा ना। 9, ये देखो इस 48 को भाग दोगे इससे 3 से, क्योंकि 3 का क्या होता है? 3 गुना 9 होता है। तो 48 को 3 से भाग दोगे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 ठीक है, अब चलो देखो 9 से हो गया, अब 10 से तो नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, है ना? 12 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 12 12 में 144 होता है। 12 से करने पे क्या आता है? 44 फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए बेटा, क्योंकि 12 और 12 को जोड़ने पे 24 आएगा और गुना करने पे क्या आ जाएगा? 144, जो कि यहाँ पे है। यस सर। बस यही करना था, लेकिन आपको अगर नंबर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आपको इस प्रकार से निकालने पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? फाइनली लिखेंगे, इसलिए 144 x का वर्ग प्लस 24 x प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं दोबारा से? 144 x का वर्ग प्लस, अब यहाँ पे 12 12 लिखेंगे ना, यस सर, तो 12x प्लस 12 1 इसी को क्यों चुने? क्योंकि इनको गुना करने पे 144 आता है और जोड़ने पे 24। अब पहले दो में अगर कॉमन देखा जाए तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 144 को 12 गुना x गुना x। इसको लिख देंगे 12 गुना x गुना 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिखेंगे 12 गुना x और इसको लिखेंगे 1 गुना 1। और इसमें और एक बार 1 गुना लिख सकते हैं, ऐसा हालांकि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दोनों में तो एक कॉमन है ही ना, यस सर, ये प्लस 1 गुना 1। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 12। अब देखो दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा? 12 और ये 12। देखो कुछ भी है, मैं एक सबके साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि एक के साथ गुना करने पे क्या होता है? वो चेंज नहीं होता है। जहां पे जरूरत है मैं एक लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, मैं नहीं आप भी लिख सकते हैं, मैथ्स का रूल बोलता है। अब यहाँ पे 12 एक तो हो गया, दोनों में कॉमन है, एक इसमें भी एक्स है, एक इसमें भी एक्स है। चलो और अगले में देखेंगे तो दोनों में एक कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो एक तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो 12x निकलेगा पहले दो में, तो बचा क्या? 12x प्लस 1। अगले में प्लस 1 निकलेगा, तो बचेगा 12x प्लस 1। अब दोनों में 12x प्लस 1 12x प्लस 1 है, तो हम क्या कर देंगे? इनको दोबारा से निकालेंगे 12x प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे 12x प्लस 1। इजी है। यस सर। चलो उम्मीद करता हूँ बेटा ये पूरा आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए शुरू से लेके आखिरी तक, है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी आपको डाउट आया हो तो आप बिल्कुल से हमको कमेंट कर सकते हैं। आप एक बार पूरा देख लीजिए मैंने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व किए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, और पांचवा और छठवां तो बहुत ज्यादा बड़ा बना था, देख पा रहे हैं? ये पूरा छठवें क्वेश्चन है, और 7वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 8वें नंबर का क्वेश्चन ये है आपके बीच में, और है 9वें नंबर का ये, और 10वें नंबर का ये। 11वां 12वां तो अभी बना ही रहे थे, वो 11वां नंबर का है, और इसके बाद ये 12वां नंबर का है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बना के दिखाए गए हैं सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए क्योंकि यहाँ पे बहुत एफर्ट लगा है। आप भी इस एफर्ट का आप पे करना चाहें तो आप उसको शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके जूनियर हैं। अगर आप सीनियर हैं किसी का तो आप अपने जूनियर छोटे भाई बहनों को भी भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।